बुझला बहुत असुविधा। तो ये एक और फोटोग्राफ मिला, देख रहे हो? तो दिस इज अनदर फोटोग्राफ जो कि क्लियरली सजेस्ट Yes, कर sir. रहा है अबाउट हीमोडायलिसिस। ओके, तो यहाँ बहुत आराम से आपको दिख रहा है, दिस इज योर हीमोडायलिसिस प्रोसेस। ओके, तो ये आपका जो हेमोडायलिसिस प्रोसेस दिखा रहा है वेरी क्लियरली। तो ये आर्टरी निकाला, ब्लड पंप है यहाँ से निकाल रहा है, एंड वो डायलिसिस इसको अंदर डाल रहा है। सो नाउ दीज आर द डायलिसिस मेम्ब्रेन्स। उसके बाद ये आपका जो यूज डायलिसेट निकाल रहा है, फ्रेश डायलिसेट बन रहा है, कंप्रेस CO2 एंड एयर। क्यों? आपका हर चीज सेम होना चाहिए, कुछ भी वेरिएशन हुआ तो वो स्ट्रेस हो जाएगा, तो इसलिए वो फ्रेश डायलिसिस फ्लूइड उसमें ऐड किया जा रहा है एंड यूज डायलिसिस फ्लूइड निकाला जा रहा है। तो व्हाट इज हैपनिंग हियर, ये दिखा रहा है, so ये काउंटर करंट जैसा दिखा रहा है। तो ब्लड आपके इस ट्यूब में है एंड आपका दिस इज योर व्हाट, द डायलिसिस फ्लूइड। तो इसलिए आपका जो आयंस जो भी सल्यूट है वो लीक आउट कर जाता है एंड वहां से कुछ आ नहीं रहा। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि बाकी हमने सब कुछ कांस्टेंट रखा हुआ है। ओके, सो एवरीथिंग इज all solutes, okay, all solutes are maintained at isotonic levels except excretory solutes. ओके, सो ये आपका बेसिस है एंड इसीलिए आपका क्या हो रहा है कि कुछ भी वहां से आ नहीं रहा है एंड जो भी है यहाँ से जा रहा है। ठीक है जी, सो दिस इज द बेसिक लॉजिक एंड रेस्ट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। ठीक है, ये बबल ट्रैप है एंड आपका जो एक जो एंटीकोएगुलेंट रिमूवल भी होता है। चलिए, सो ये हमारा एक टॉपिक खत्म हो गया। नाउ सेकेंड टॉपिक है हमारा, दैट इज कॉल्ड किडनी ग्राफ्टिंग। ओके, तो दैट इज कॉल्ड हीमोडायलिसिस खत्म। सो अब हम लोग डिस्कस करेंगे ग्राफ्टिंग मीन्स। सो दिस इज योर उसका टेक्निकल टर्म किडनी ट्रांसप्लांटेशन। ओके, किडनी ट्रांसप्लांटेशन या उसको हम लोग कह सकते हैं किडनी ग्राफ्टिंग। ठीक है, सो किडनी ग्राफ्टिंग। ना किडनी ग्राफ्टिंग का मतलब क्या है, आपको किसी हेल्दी डोनर से लेना है एंड किसी अफेक्टेड को देना है। सो दिस इज कॉल्ड योर किडनी ट्रांसप्लांटेशन या किडनी ग्राफ्टिंग। ना इसमें हम लोग को पूरा कंसेप्ट पे जाना पड़ेगा। ओके, now what is the logic here actually? So now other than क्या, तो other than your twins, other than homozygotic twins. Okay, other than homozygotic twins, okay, all other sources of the graft are invites immune action. Understood? So other than homozygotic twins, all other sources of grafts invites immune action. ठीक है, हर sources immune action को करता है। Now, if the graft is obtained, सुनो, actually
why I am using the term graft and why I am not using the term kidney or whatever is given in other books. The reason is because why I will teach 10 things. समझ आया? जो कंसेप्ट है वो Yes, एक sir. जगह पढ़ेंगे, उसको अलग 15 ठो नाम, अभिषेक अभिषेक की है, उसका 2000 ठो नाम जान के मैं क्या करूंगा? मुझे थोड़ी अभिषेक शास्त्र नाम पढ़ना है। जिसको अभिषेक शास्त्र नाम पढ़ना है वो अपना पढ़े भैया, हमको तो नहीं चाहिए। तो इसलिए आई नीड ओनली वन नेम, दैट इज इनफ। तो इसलिए हम लोग हर समय एक ही कंसेप्ट पढ़ेंगे, नौटंकी नहीं पढ़ेंगे। सो इफ द ग्राफ्ट, तो जो हमारा ट्रांसप्लांट टिश्यू है उसको हम लोग ट्रांसप्लांटेशन लैंग्वेज में ग्राफ्ट बोलते हैं। ये लाइन अच्छी तरह देख लो, उसको हम लोग ग्राफ्ट कहते हैं। ओके, सो इफ द ग्राफ्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम क्या, मोनोजाइगोटिक ट्विन। ओके, या जिसको हम लोग होमोजाइगोटिक ट्विन बोलते हैं, इसको होमो नहीं कहते, मोनो ही कर दो, monozygotic twin. Okay, so if the graft is obtained from monozygotic twin, it is genic. It is syngenic graft. Okay, मतलब क्या, genetically similar Similar. in case of MHCs. Okay, what are MHC? याद है तुम लोगों को? So others may not know, that is called major histocompatibility complex. ठीक है? So genetically similar in case of MHCs. Okay? एट है हमें especially, क्योंकि बाकी चीज से हमें कोई मतलब नहीं है, especially genetically similar in case of MHCs. Okay? बिकॉज ऑब्वियसली अगर ये मोनोजाइगोटिक ट्विन है तो हर चीज सेम होगा, बट हमें हर चीज से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ टिश्यू टाइप से मतलब है। अगर टिश्यू टाइप है तो सिमिलर, तो वो हम एक्सचेंज करेंगे, अगर नहीं है तो हम एक्सचेंज नहीं करेंगे। ओके, सो इट इज स्पेशली जेनेटिकली सिमिलर इन केस ऑफ MNCs। ओके, फुल स्टॉप। ओके, सो there is minimal, okay, minimal actually term है, no कभी भी नहीं होता है, there is minimal और nearly no, मैं no तो कभी बोलूंगा नहीं, क्योंकि nearly no immune rejection। can you prove me right? बोलो, why I am writing minimal, why no? तो मुझे गलत करेक्ट साबित करने का कोशिश करो। मैंने प्रूव मी राइट, ना यू थिंक आई एम रॉन्ग? No, sir, right. अरे यू प्रूव मी, भाई आई एम रॉन्ग है तो प्रूव करने में मुश्किल है, राइट प्रूव करने में क्या मुश्किल? ब्लड हाँ बोलो। ब्लड रे किसी तो माने एक्शन होगा, इम्यून एक्शन नहीं, अगर आप मैंने व्हाई आई एम सेइंग कि देयर इज मिनिमल इम्यून रिजेक्शन, क्योंकि Yeah, it is Original foreign. kidney is also present. नहीं, वो नहीं है, उसका रिजेक्शन मिनिमल में क्यों थोड़ा मोटा हो सकता है अगर म्यूटेशन हुआ हो, समझे कि नहीं? इफ देयर इज अ म्यूटेशन, अगर आपका पहचान, सपोज मैंने, आप देखोगे जो आइडेंटिकल ट्विंस हैं जनरली वो लोग एक जैसे ड्रेस पहनते हैं, एक जैसे कैप पहनते हैं, दे ऑलमोस्ट ट्राई टू कॉपी ईच अदर, क्योंकि बचपन में जो माएँ होती हैं उनको एक बढ़िया खिलौना जैसे उनको लगता है, एंड दे ऑलवेज विश दैट हर चीज सेम सेम लाया जाए। ओके, तो इसीलिए बचपन में तो पता नहीं चलता, बिकॉज बचपन में बच्चों को अकल नहीं होता है, तो इसीलिए दे आर इजी टू नो, उनको पहचानना आसान होता है, क्योंकि वो कोई चीटिंग नहीं करते। अब सपोज अभिषेक एंड अभिषेक, दे आर ट्विंस, एंड उसकी मम्मी अभिषेक को बुला रही है बट है वो तभिषेक, तो अगर वो चीटिंग करेगा, हाँ मम्मी को, तो उसकी माँ तो पहचान नहीं पाएगी, समझ रहे हो कि नहीं?
जैसे जैसे एक इंसान बड़ा होता है वो बदमाशी करने लगता है. Okay, suppose a girl marries what? Identical twin brothers. And if the girl is approaching the wrong twin, but he wants the girl, so she will get confused, है कि नहीं? तो वही चीज है, याद रखना. तो इसलिए कभी कभी क्या होता है, थोड़ा थोड़ा, तो जब माँ देखेगी जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, तुम देखना कि जब छोटे होते हैं ना, सेम शर्ट सेम पैंट हम लोग भी खरीदते थे. माने माई माई डॉटर एंड माई यावी जो है, उनमें 3 महीने का फर्क है. तो जैसे सपोज हम लोग कोई ड्रेस खरीदते थे गरिमा के लिए, तो एग्जैक्टली सेम यावी के लिए खरीदते थे. वो लोग भी जब कोई ड्रेस यावी के लिए खरीदते थे, एग्जैक्टली सेम गरिमा के लिए खरीदते थे. तो टेक्निकली ऑल द थ्री एक्सेप्ट माने दे हैड सिमिलर ड्रेसेस एंड गर्ल्स ऑलमोस्ट हैड द सेम ड्रेसेस. तो ये एक बचपन में हैबिट होता है. और जैसे जैसे बुढ़ापे में प्रॉब्लम अराइज करता है, फिर आप देखोगे वो लोग इधर उधर ड्रेसिंग करते हैं. अगर ब्लू शर्ट लाया है सेम कंपनी का, तो इसके लिए लाइट ब्लू ले आया, ऐसे कुछ चेंज करते हैं. तो with time, with environment, there may be some changes, so which may attract some immune rejection. But अगर मोनोजाइगोटिक है तो वो मिनिमल होगा. ओके, सो मिनिमल. किंतु नीट में आने से आप क्या मारोगे? नो इम्यून. नो, क्योंकि नीट उस लिहाज से सीरियसली नहीं ले रहा है. नीट में नो का मतलब नो ही होता है, बट यहाँ थोड़ा मोटा तो हम लोग ले रहे हैं ना. तो एक्चुअली वहां आप नो ही मारेंगे, वहां मिनिमल नहीं मारेंगे. ठीक है, चलिए. तो एडम जाने बिकॉज दे आर ब्लंट, वी आर नॉट ब्लंट. सो देयर इज मिनिमल इम्यून रिजेक्शन. ओके, तो ये आपका एक कंसेप्ट है. बट सिंस all persons, yeah, since most people do not have an identical twin. Okay, since most people do not have an identical twin, क्या होगा बोलो? Since most people, Isograft is not possible. yes. So okay, since most people do not have an identical twin, your syngeneic या isograph is not available. Okay, so syngeneic या isograph is not available. So the most common graft available is what? So the best and most common graft available is what? Allograft. But since their MHCs will never match. Okay, will never match. Point number 1, persons with very less, या with least लिख लो, with least immune rejection should be preferred. तो ये कौन होता है? फैमिली मेंबर्स. ओके, तो जो आपका पर्सनल फैमिली मेंबर्स है वो फिर आपका सेकंड ऑप्शन होना चाहिए. तो पर्सन्स विथ लीस्ट इम्यून रिजेक्शन शुड बी प्रिफर्ड. ना उसके बाद सेकंड पॉइंट. ओके, सिंस इम्यून एक्शन इज ए मस्ट, तो होगा ही होगा. तो इम्यूनो suppressants must be administered. ओके भाई, आपका इम्यून रिजेक्शन तो होगा ही होगा भैया. इसके लिए आप क्या करेंगे?
आपको इम्यूनोसप्रेसेंट्स लेना पड़ेगा। तो मस्ट बी एडमिनिस्टर ऑलमोस्ट लाइफ लॉन्ग। ओके, तो ऑलमोस्ट लाइफ लॉन्ग आपको लेना पड़ेगा। नाउ इसमें एक प्रॉब्लम आता है। क्या प्रॉब्लम आता है? इट में या लिखते हैं सिंस द पेशेंट is on immunosuppressants, he or she may attract other diseases, okay, and pathogens, okay. Hence, okay, precautions should be taken. ओके, क्योंकि भाई अभी आपको तो इम्यून सिस्टम 0 होगा ऑलमोस्ट, तो आपको केयर लेना पड़ेगा। ठीक है जी। नाउ बेस्ट एज सीन इन केस ऑफ एड्स, ओके, एज इन केस एन aseptic environment should be preferred if possible. तो ये देखो हर एक के लिए तो ये पॉसिबल नहीं है, बट अगर है तो आप एसेप्टिक रहिए, तो आप इन सब चीजों से दूर रहेंगे। ठीक है, तो ये हमारा कंसेप्ट है। नाउ अब लेट अस टेक द प्रॉब्लम। नाउ if the affected kidney, okay, if the affected kidney is not cancerous, it should not be disturbed. समझ रहे हो? अब देखो, आप तो एलोग्राफ्ट लोगे, तो जब एलोग्राफ्ट लोगे ऑलरेडी इम्यून सिस्टम मिनिमम है कि नहीं? तो अगर अगर आप एलोग्राफ्ट लोगे, इम्यून सिस्टम तो बेटा मारेगा तुमको कभी ना कभी, है कि नहीं? अरे बकरे की माँ कब तक खैर बनाएगी? तो इसलिए इम्यून सिस्टम हर समय आपके पीछे पड़ा होगा। डू अंडरस्टैंड? सो इम्यून सिस्टम इज बैडली आफ्टर यू। तो उस पे अगर आप काटा कुटी करोगे तो वहां ब्लड वर्ड का चांसेस बढ़ जाएगा, तो वहां फिर गड़बड़ होगा। समझ आया? इसीलिए अगर किडनी को कैंसर नहीं हुआ है, छोड़ दो उसको, रहने दो, तुम्हें क्या दिक्कत है, लेट इट बी देयर। ओके, सो इफ द अफेक्टेड is not cancerous, it should not be disturbed. Hence, in most of the cases, the new kidney is placed at a different location than its original one. समझ रहे हो? तो such a grafting is referred to as क्या? Such a grafting is referred to as heterotypic grafting. Heterotypic grafting. बुझला? आप क्या बोल रहा था अभिषेक? सर नहीं सर। समझ रहे हो? तो एक्चुअली क्या है, सिंस हम लोग ओरिजिनल को डिस्टर्ब नहीं करते हैं, हम इसको नए जगह पर लगाते हैं। ओके, तो जब आप नए जगह पर लगाओगे तो इस तरह के ग्राफ्टिंग को हम लोग क्या कहेंगे? हेटेरोटिपिक, मतलब नॉट इन द सेम पोजीशन। ओके, तो सच ग्राफ्टिंग इज रेफर्ड टू एज हेटेरोटाइपिक ग्राफ्टिंग, मतलब एट ए डिफरेंट लोकेशन। ओके, लिख लेते हैं, एट ए डिफरेंट लोकेशन। ठीक है, एट ए डिफरेंट लोकेशन कहाँ होता है?
generally, and इसको केयरफुल भी रखना है, generally under the ilium bone, okay, ilium bone of the pelvic girdle, okay, comma, close to the iliac artery and vein. इससे दो पर्पस सॉल्व होता है. एक पर्पस क्या हो गया कि आपको आर्टरी वेन मिल जाएगा, समझ हो कि नहीं. हमें आर्टरी एंड वेन तो चाहिए कि नहीं, क्योंकि रेनल आर्टरी तो ऊपर रह गया. अगर आप किडनी को नहीं हटाओगे तो रेनल आर्टरी क्या होगा, बोलो. रहेगा उसके साथ. तो रेनल आर्टरी क्या करेगा, तो वो उसी के साथ रह जाएगा. तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, ओके, तो इसीलिए हम लोग उसको इलियम बोन के पीछे रखेंगे. इलियम मतलब जो आपका एस है पीछे वाला, तो वो क्या होता है, आपका जो मटन है उसके पीछे हड्डी है, हड्डी के अंदर हम किडनी को रख देते हैं. तो वो आप किसी तरह से इंजरी होने से उसको प्रॉब्लम नहीं होगा, प्लस हमें इलियक आर्टरी इलियक वेन मिल रहा है. ठीक है जी. तो नाउ ब्लड सप्लाई, हमको तो ब्लड लेना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा. तो ब्लड सप्लाई इज टेकन फ्रॉम क्या, इलियक आर्टरी. ओके, तो हम ब्लड कहां से लेंगे, इलियक आर्टरी से ले लेंगे. तापरे प्योर क्लीन ब्लड is returned back to the क्या, body via iliac vein. ठीक है. तो इसलिए हम इलियक आर्टरी से ब्लड निकालेंगे, इलियक वेन में वापस करेंगे. ओके, इलियक आर्टरी, इसको हम लोग कह सकते हैं न्यू रेनल आर्टरी. समझे. अब इसी को हम लोग रेनल आर्टरी बोलेंगे. Yes, sir. सो न्यू रेनल आर्टरी इधर लिख लेंगे, न्यू रेनल वे. ठीक है जी. नाउ अब ब्लैडर भी पास में आ गया, तो यूरेटर is directly connected to the bladder. ठीक है, यूरेटर इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द ब्लैडर. ठीक है जी. प्लस ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, corticosteroids are always administered. फाइन. तो ये आपका स्टेरॉइड है, तो ये आपका इम्यूनोसप्रेसेंट जैसे काम करता है. तो ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आर ऑलवेज एडमिनिस्टर्ड. ठीक है. या इसको हम लोग सिंपली इम्यूनोसप्रेसेंट लिख लेते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो. इम्यूनोसप्रेसेंट्स आर ऑलवेज एडमिनिस्टर्ड. हो गया. तो ये हमने चेंजेस कर लिया. अब एफिशिएंसी क्या बचेगा. नाउ number of nephrons never increase. ये याद रखना, ये बहुत बहुत बड़ा स्टेटमेंट है. ओके, नंबर ऑफ nephrons never increase. So during growth only their size increases. ठीक है जी. तो इसे नंबर नहीं बढ़ सकता. तो इन केस ऑफ किडनी ट्रांसप्लांटेशन, डोनर एंड रिसिपिएंट,
भाई दोनों का प्रॉब्लम सेम हो गया। क्यों दोनों का प्रॉब्लम सेम हो गया बोलो? अभी दोनों के पास एक ही किडनी है, देने वाले के पास भी एक है एंड आपके पास भी एक ही है। सो इन केस ऑफ किडनी ट्रांसप्लांटेशन, donor and recipient both have a single functional kidney. Okay, have a single functional kidney. So effective filtration, so effective physiology is half. समझ रहे हो? तो आपका जो एफिशिएंसी था वो हाफ हो गया। इफेक्टिव फिजियोलॉजी या किडनी एफिशिएंसी इज हाफ। ठीक है। नाउ दिस स्टिम्युलेट्स, ओके, दिस स्टिम्युलेट्स क्या? द हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी मतलब इंक्रीज इन साइज। Okay, this stimulates the hypertrophy of nephrons and hence kidney. Okay, nephrons and hence kidney, so as to achieve nearly, okay, so as to achieve nearly 75%. Okay, so as to achieve nearly 75% efficiency in total. मुझे लगा समझ में आया? मतलब अब किडनी का साइज बड़ा होगा एंड अराउंड 75, माने एक और एफिशिएंसी थोड़ा बढ़ाया जाता है। 50% के जगह पर हम उसको अब क्या कर देंगे? हम उसको नियरली 75% के बढ़ा देंगे। क्लियर? ओके, सो ये हमारा केस है। नाउ ठीक है जी, सो एज टू अचीव 75% एफिशिएंसी। नाउ but the person should, okay, so the person should take more fluids and less proteins. ठीक है? क्यों? ताकि so as to give rest to kidney. समझ रहे हो? तो आपको थोड़ा किडनी को रेस्ट देना पड़ेगा। ओके, बट देन person should take more fluids and less proteins so as to give rest to kidney. ओके, सो ये हमारा हो गया आपका किडनी ट्रांसप्लांटेशन खत्म। अंडरस्टूड? हाँ बोलो। हेमोडायलिसिस माने यूरेमिया मेन कॉज थिला सेथि पई यार एमती मेन कॉज ना किछि लोग नहीं, इस माने कंबाइंड यूरेमिया कॉजेस भी यूरेमिया में क्या है? यूरेमिया में आपका किडनी हाइपो फंक्शन कर रहा है। तो व्हाई ए पर्सन इज गोइंग फॉर डायलिसिस? असिस्टेंस ऑफ किडनी। ये सप्लीमेंटेशन जैसा है, समझ रहे हो? Yes. इट इज अ टाइप ऑफ सप्लीमेंटेशन। बट अगर पूरा जीरो हो गया है फिर तो आपको कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। फिर आपको किडनी का काम के लिए किसने किसको लाना पड़ेगा ना। सो लाइक दैट। सो अगर रेनल फेलियर हो गया मींस किडनी इज नॉट फंक्शनिंग, या फिर किडनी हैज बिकम कैंसरस, माने किसी कारण से हमें किडनी का सेवा से वंचित रहना पड़ेगा। तो अगर हम लोग को किडनी की सेवा से वंचित रहना पड़ेगा तो हमें ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा। एंड जो यूरेमिया is actually a signal to order for the kidney. समझ रहे हो?
क्योंकि भाई ये तुम्हारा बायोलॉजी का सबसे बड़ा डीमेरिट क्या है कि देयर इज नो स्पेयर पार्ट इंडस्ट्री, समझ रहे हो? सो द बिगेस्ट Yes, sir. प्रॉब्लम ऑफ बायोलॉजी इज वी डोंट हैव एनी स्पेयर पार्ट इंडस्ट्री, तो मांगते ही नहीं मिलने वाला, अंडरस्टैंड? इसीलिए यूरेमिया के समय से ऑर्डर कर दोगे तो बाय द टाइम ऑफ फेलियर या बिफोर इट आपको किडनी मिल जाएगा, अंडरस्टैंड? क्योंकि इंस्टेंटली आप मांगोगे और किडनी कहाँ से मिलेगा? तो फैक्ट्री थोड़ी लगा हुआ है, बुझलो कि नहीं? हाँ सर दिल तो किडनी मैंने खराब ହେଇଥିଲେ ସେମାନେ ଯିବେ ନା हाँ, ଗୋଟେ କିଡनी ହେଇଥିଲେ ସେ ऑब्वियसली बिकॉज इट इज नॉट अवेलेबल। अगर हमारे पास अवेलेबिलिटी होता तो हम एक को भी रिप्लेस कर देते, फाइन। सो लाइक दैट, तो इफ देयर इज नो अवेलेबिलिटी, सपोज यू आर ट्विंस, वन ऑफ योर कजिन इज डेड ड्यू टू एक्सीडेंट, तो आप उसके दोनों किडनी ले लो, दिक्कत क्या है? बट वैसे ऑप्शन अवेलेबिलिटी का नहीं है, समझे कि नहीं? अवेलेबिलिटी नहीं है, इसलिए हम लोग को एक ही लेना पड़ता है। ओके, सो इफ यू सी, दैट इज व्हाई आजकल देखो साइंस, माने अगर हम पॉजिटिव काम करने का सोचे ना तो कितना चीज है ढूंढने के लिए। सी पीपल आर बॉदर्ड ऑफ डूइंग नॉनसेंस थिंग्स। भाई बायोलॉजिकल रिसर्च खत्म हो गया साला, है? तुम लोग कोरोना वायरस ढूंढ रहे हो, इडियट्स। भाई यू मेक अ किडनी, व्हाई डोंट यू इन्वेस्ट योर हेड टू मेक अ किडनी? Why don't you invest a head to make a tension-free transplant? Suppose हम लोग किडनी फैक्ट्री में बना सकते एंड उसका इम्यून रिजेक्शन नहीं होता तो कोई टेंशन ही नहीं था। Why should we kill a person for taking a kidney? ओके, जो किडनी स्कैम होता है, किडनी स्कैम में क्या करते हैं वो लोग भले चंगे लोगों को मार देते हैं इन द केस ऑफ टू गेट किडनी। ओके, मुझे कभी कभी लग रहा है वो सुशांत को किडनी के लिए तो नहीं मार दिया संजय ना, क्या बोल रहे हैं संदीप? तो समटाइम्स आई फील कि किसी को किडनी चाहिए था, उसने सुशांत को मार दिया एंड उसका किडनी दोनों ले लिया, तो लाइक दैट। तो एंड सो तो माने कौन कि science we have a lot of options, we can search a lot of things, उस तरफ अपना दिमाग खर्च करो instead of searching bats and making corona virus, है नहीं? दुनिया को चलाने का कोशिश करो, दुनिया को डुबाने का कोशिश मत करो। तो दिस इज द concept of this chapter। चलिए, so you can now discuss the topics, otherwise I'll end the meeting। Today evening we will continue with DNR application। तुम कब है तुम्हारा? टुमारो, कल रात को सर। कल रात को। कल तुम लोग का आफ्टरनून क्लास होगा, अब से हर दिन होगा आफ्टरनून क्लास, है? तुम माने सीरियस होने वाले मतलब राग मारुची, किंतु कौन करिया केवी पे अब थोड़ा घुंच गया है ना, थोड़ा हम लोग को सीरियसली। हर दिन होगा? हाँ सर हर दिन आफ्टरनून क्लास होगा? हर दिन नहीं इडियट, जो तुम लोग का डेज था मंडे ट्यूसडे एंड कौन सा डे? हाँ मंडे ट्यूसडे, दो मंडे ट्यूसडे, मंडे ट्यूसडे था, वो 2 दिन होगा। उन लोग का भी शुरू करना पड़ेगा ना, तो वो लोग सीरियस बच्चे क्या ना सीरियस नहीं होते, वो क्लास में आके सो जाते हैं, तो फिर मेरे को क्यों नहीं सोने देते? मुझे भी तो सोने का इच्छा है। रात भर वो मैं वो